के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन एफएससी पार्ट 2। हम कर रहे थे चैप्टर 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 दैट इज़ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ किस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऊपर हमने हाईलाइट किया है पार्ट नंबर 2 को और नीचे हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर दिस। ऑल राइट, ये साइज़ बहुत बड़ा हुआ है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम लेते हैं स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। इसका हमेशा फ़र्स्ट स्टेप जो होगा वो यही है कि आपने एक्स जहाँ जहाँ पे होगा उसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस किया, मींस डेल्टा एक्स ऐड कर लिया। अगर आपके पास इस साइड पे एफ ऑफ एक्स होता है तो आपने एक्स प्लस डेल्टा एक्स सिंपल लिख देना था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बट हेयर इन दिस केस वी हैव वाई। अपर केस के मुताबिक जैसे एग्जांपल्स में हुआ है वहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास वाई प्लस डेल्टा वाई हमने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने डाल दिया, बस ये चेंज आया। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया था मैंने कि जब आपने y प्लस डेल्टा वाई कर लिया तो सेकंड स्टेप आपने क्या करना था कि ये जो आपको y गिवन है ये इसको हम माइनस कर लेते हैं उसमें से। तो आपने लिखा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो मीन्स ये y और वो y कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, सिर्फ डेल्टा y बच गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारा ऐसे, अब हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये देखें आपके पास जस्ट डेल्टा वाई बच गया। अब हम इस स्टेप पे हैं, टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक जो चीज़ आई है वो आपके पास, ये जो चीज़ आपके पास बनी है, सॉरी ये बहुत बड़ा है, बार बार इंटरप्ट कर रहा है हमें। हम छोटी पेंसिल ले लेते हैं और इसको यहाँ से कर लेते हैं। ये जो चीज़ आई है आपके पास 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये तो हो गया आपके पास वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू। ठीक हो गई। माइनस वाई हमने यहाँ पे एज इट इज़ वाई लिख दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे तो आपने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, अब जहाँ पे वाई है ना, वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपके पास वाई की वैल्यू है। इस वाई की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर दिया और चूँकि ये ब्रैकेट में था तो -2 और माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स बन गया। नेक्स्ट में आप देखें डेल्टा वाई है, ठीक है, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस, अब आपने +2 और -2 कैंसिल हो गए तो अंडर रूट ऑफ एक्स जो है आपके पास, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये पहले आ गई, ये लिखी हुई है, और ये वाली जो चीज़ है ये आपने माइनस साइन के बाद ये चीज़ लिखी है। ठीक है, ये थोड़ा सा रश हो गया है लेकिन एनीवेज समझाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑल राइट, अब आपको हमने बता दिया कि यहाँ पे आपने इस वाले चीज़ को यहाँ लिखा और इस चीज़ को माइनस साइन के बाद यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि आपने x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 1/2 को आपने क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, आपने इसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब क्या बन गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि ये चीज़ कैसे बन गई, बाई एक्स क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी। अगर आप इसी x की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, x की पावर 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2, और डिवीजन में वो दोनों कैंसिल होंगे तो दोबारा क्या चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस तरह से कॉमन लें कि आपके पास दोबारा ये चीज़ बन जाए। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर यही चीज़ बनती है इट मीन्स कि आपने इस चीज़ को इस तरह से कॉमन लेना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे है आपके पास फार्मूला, हमारे पास होता है a प्लस बी की होल पावर n। तो इसका अगर आपके पास फार्मूला है, या हमारे पास होता है बाइनोमियल थ्योरम जिसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस n एक्स की पावर n। ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ऑल राइट, इस तरह से होता है आपके पास। तो ये हो गया आपके पास, हमने यहाँ पे थोड़ा सा रश मचा दिया, तो ये आपने फार्मूला देख लेना है जो मैंने आपको लिख के बताया है। ऑल राइट, अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि वही चीज़ हमने लिखी। देखें 1 प्लस 1/2, ये जो पावर है हमने यहाँ पे n लिखा ना, n की जगह 1/2, और आपके पास x क्या चीज़ है, x है आपके पास डेल्टा x बाई एक्स, प्लस 1/2 मीन्स n इंटू n माइनस 1, और
n-1, ये आपने बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से पेज आपका गंदा लग रहा है, तो ये चीज़ बस आपको मैंने बता दिया कि बाइनोमियल थ्योरम किस तरह अप्लाई किया, 1 + 1/2 डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब n है, ये चीज़ मैं साथ साथ लिख देती हूँ आपको, ये है आपके पास n-1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स। अच्छा, ये चीज़ भी आपको बता दें कि 2 फैक्टोरियल कैसे खुलता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2.1, 2 1s are 2, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर 3 फैक्टोरियल होता है तो वो क्या होता है 3.2.1, 3 2s are 6, 6 1s are 6, तो ये हो गया 6। इस तरह से आपके पास 2 फैक्टोरियल इस तरह से रिजॉल्व होगा, प्लस आगे बहुत सारा आएगा, लेकिन आपने अप टू सो ऑन कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्व। सॉरी, ये हो गया आपके पास, ये लास्ट स्टेप जो हमने सॉल्व किया ये हुआ। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हमने अच्छे से रिजॉल्व कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट पेपर पे जाते हैं। तो हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट पेपर पे, जिसमें हम लोगों ने इसको क्या किया है, इसमें हमने ऊपर ये लिखा हुआ है गर्ल्स, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है तो यहाँ से आप देखते रहे। FSC पार्ट 2 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, आपने यहाँ से क्या लिया, अब ये जो पीछे आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया था, यहाँ से अगर आप x की पावर 1/2 को कॉमन ले लें तो डेल्टा x/2x रह गया प्लस 1/2, और अगर 1 में से 1/2 को माइनस करें तो क्या बनता है 2 - 1 मीन्स /2, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। सॉरी, यहाँ पे 2 था, सॉरी यहाँ पे मतलब 1/2, वो पीछे से आप देख लें, आई थिंक यहाँ पे था आपके पास 1/2 - 1, तो यहाँ पे आएगा 2/2 एंड दैट इज़ -1/2, ये चीज़ आपके पास आ गई। तो यहाँ से आपने x की पावर 1/2 को कॉमन लिया, x की पावर 1/2। अब ये देखें, ये दो चीज़ें जो हैं आपस में कैंसिल हो गई, ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव थी। अब ये वाला जो है ना, ये वाला आपके पास यहाँ पे आ गया, और डेल्टा x इधर पूरे में से अगर हम कॉमन ले लें, देखें अब हर स्टेप में से देखें हमने x की पावर 1/2 को क्यों कॉमन लिया था, क्योंकि इससे हमारे पास जो एक टर्म बचती है x की पावर 1/2, सॉरी डेल्टा x हर टर्म में से हमारे कॉमन आ रहा था, जिसकी वजह से हमने ये स्टेप लिया कि हमने x की पावर 1/2 को कॉमन लेकर डेल्टा x को कॉमन लेने के लिए हमने x की पावर 1/2 को बाहर लिया था। अब हमने हर टर्म में से अगर डेल्टा x निकालें तो यहाँ पे स्क्वायर था तो ये डेल्टा x बच गया, इसी तरह यहाँ पे क्यूब होगा तो वो डेल्टा x अप टू सो ऑन कर दिया हमने। डिवाइडिंग, अच्छा थर्ड स्टेप जो हमारा होता है डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, वो अब हमने लिया, ये है आपके पास डेल्टा y बाय डेल्टा x अप्लाई कर दिया। मीन्स कि जब आपने यहाँ पे डेल्टा x से डिवाइड किया था, यहाँ पे डेल्टा x से डिवाइड किया, तो ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल हो गया, और देखें यहाँ पे कोई भी डेल्टा x नहीं बचा। अब फोर्थ स्टेप के बारे में आपको ये बताया गया था कि आपने लिमिट अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, ये है हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1/2x माइनस डेल्टा x बाई 8x² प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ से आपने ले लिया x की पावर सॉरी यहाँ पे आपने अप्लाई कर दी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये होता है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है जहाँ जहाँ पे डेल्टा x है उसको हमने क्या पुट करना है 0। अब देखें यहाँ पे आप डेल्टा x 0 पुट करेंगे तो ये अगली टर्म्स ऑटोमेटिकली 0 होती चली जाएंगी। जब वो 0 हो जाएंगी तो हमारे पास क्या चीज़ बच गई, माइनस डेल्टा x इंटू एक्स की डॉट 1/2x बच गया। ठीक है, अब आपने ये वाला x जो है ये ऊपर लेकर गए हैं, तो ये था ऊपर था 1/2 और ये था x की पावर 1, तो 1/2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया। अब हम इस तमाम को रिमूव करके आपको बता देते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया है। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड है कि आप साथ साथ इसको लिख के बता दें। ये देखें आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। अगर आप इसको सिंपल डेरिवेटिव से भी करते d/d ऑफ x की पावर -1/2 तो आप देख लेते आपका आंसर क्या आता है। तो ये है आपके पास आंसर, उससे भी यही आता है, ये भी इसी से आता है, लेकिन फ़िलहाल हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है बाय डेफिनेशन सॉल्व करें, तो हमने ये इस तरह से किया। ऑल राइट, थैंक्स फॉर दिस। नेक्स्ट जो है x की पावर -1/2, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना x की पावर -1/2, इसको अब आपने ख़ुद से करना है और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या आया है बाय डेफिनेशन। इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू आपने करके दिखाना है मुझे एंड आई विल चेक। थैंक यू स्टूडेंट्स।